असल में जो कुछ कल यहाँ हुआ और उससे एक दिन पहले भी जो कुछ यहाँ हुआ, उसकी मुख्तलिफ मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया पे जो कवरेज हुई और जो सोशल मीडिया पे कवरेज हुई, और उसमें इस कौम के बुज़ुर्गों के साथ जो इंतज़ामिया का रवैया था और जिस तरह यहाँ सड़कों पे बेदर्दी से बुज़ुर्गों को घसीटा गया और उन पर तशद्दुद किया गया, उस पर मुझे बहुत दुख था, गुस्सा था कि ये रवैया किसी और के साथ अगर इख्तियार किया जाता तो पूरे पाकिस्तान में लोग एहतजाज कर रहे होते। इसको गैर इंसानी फ़ेल कहकर इंसानी हुकूक़ की तंजीमें वावेला मचा चुकी होती, लेकिन इस शहर के बुज़ुर्गों के साथ इस जुल्म और ज़्यादती पर कहीं कोई आवाज़ नहीं उठी। इस शहर के बुज़ुर्ग जब सड़कों पे घसीटे जा रहे थे, जो सोशल मीडिया पे क्लिप्स वायरल हुए, उस पर बेइंतहा मुझे दुख हुआ, गुस्सा आया। ये जुबली मार्केट पहली मार्केट नहीं है जो डिमोलिश की गई है। इस शहर में मुतअद्दिद मार्केटें डिमोलिश की गई हैं और बाकायदा इंतखाब करके इस शहर से ताल्लुक़ रखने वाले लोग, महाजिर कौम से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों को टारगेट किया गया। आज ये मार्केट जो टूटी है, इसी नाले के ऊपर मैं इन ताजिरों को तकसीम करना नहीं चाहता, लेकिन ये ताजिर रोटी खाते हैं। ये अपनी ज़बान से इसका इकरार करें या न करें, लेकिन इनको इस बात का एहसास ज़रूर होगा कि ये दुकानें टूटने के बाद अगर कोई दुकानें बचेंगी तो वो उर्दू बोलने वालों की नहीं है, और इसी नाले के ऊपर वो दुकानें कायम हैं। और ये इन ताजिरों को भी मालूम है। मैं यहाँ पर अज़बियत का बीज बोना नहीं चाहता, लेकिन ये ज़रूर चाहता हूँ कि इस कौम के नौजवान और इस कौम के ताजिर सबको ये समझ में आना चाहिए कि उनके साथ ये जुल्म और ज़्यादती ये कोई सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की बुनियाद पर नहीं हो रही। सुप्रीम कोर्ट के तो कई ऑर्डर ऐसे हैं कि जो दुनिया के सामने बहुत नुमायाँ हैं। शायर फैसल को जो तंग किया गया था, उस पर ऑर्डर्स हैं। कई शादी हॉल्स जो एक मखसूस इदारे की सरपरस्ती में चलते हैं, उनके ऑर्डर्स हैं। बहुत सारे ऑर्डर्स ऐसे हैं कि जहां सुप्रीम कोर्ट मुतअद्दिद बार पूछ चुकी कि इस पर अमल दरामद क्यों नहीं हुआ, लेकिन इंतज़ामिया सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स को उस पर अमल दरामद नहीं करना चाहती। और जब किसी के साथ जुल्म करना होता है तो वो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स को बुनियाद बनाकर ऐसा ही अमल करती है जैसे जुबली मार्केट के अंदर किया गया। मैं ये बात एक तकरीब में कह चुका और आज आपके सामने इस इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सामने दोहराना चाहता हूँ कि इस पाकिस्तान का निज़ाम चलाने के लिए, पाकिस्तान के इस कारोबार सियासत को चलाने के लिए, ये हुकूमत चलाने के लिए ये कराची के ताजिर ही हैं जो वफाक के ख़जाने में और सूबाई ख़जाने में बेपनाह रकम जमा कराते हैं, जिसकी वजह से ये पाकिस्तान के और सूबाई हुकूमत के मामलात चलते हैं। और अगर इसी तरह कराची के ताजिरों को टारगेट करके उन्हें तबाह किया जाता रहा, कभी लॉकडाउन के नाम पर और कभी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की आड़ में महाजिर ताजिरों को या इस शहर से ताल्लुक़ रखने वाले ताजिरों को टारगेट किया जाता रहा, तो मैंने ये कहा था कि ये वक्त दूर नहीं है कि जब यहाँ से टैक्स आना बंद हो जाए और पाकिस्तान का निज़ाम चलाने के लिए सूबाई और वफाकी हुकूमत सिर्फ़ और सिर्फ बैरूनी कर्ज़ों और भीख के ऊपर इन्हिसार करने पर मजबूर होगी। आज पाकिस्तान का जो कारोबार ज़िंदगी चलता है वो यहाँ के लोगों के टैक्सों की बुनियाद पर चलता है, और अगर यहाँ के लोगों का कारोबार आप तबाह कर देंगे तो बैरूनी भीख के अलावा आपके पास कोई और ज़राए इस मुल्क का निज़ाम चलाने के लिए
बचेंगे नहीं। इसलिए इस शहर के कारोबार को, सिंध के शहरी इलाके के आवाम के साथ होने वाली ज़्यादतियों को बंद होना चाहिए। इस मुल्क की सलामती और इस्तेहकाम के लिए अगर इस मुल्क का निज़ाम हम बेहतर तरीके से चलाना चाहते हैं, इस मुल्क को फलता फूलता देखना चाहते हैं, तो उसके लिए ज़रूरी है कि इस शहर के लोगों के साथ होने वाली नाइंसाफ़ियों का ख़ात्मा हो। यहाँ पर होने वाले इन तमाम मज़ालिम का अज़ाला होना चाहिए। आप किसी भी जगह पर इस तरह लोगों को बेरोज़गार करके ख़ानदानों को भीख मांगने पर मजबूर नहीं कर सकते। ये जुबली मार्केट जो डिमॉलिश की गई, फौरी तौर पर हुकूमत को चाहिए कि फौरी तौर पर इनका कोई मुतबादिल बंदोबस्त करे ताकि ये अपना कारोबार कर सकें, अपने घर के रोज़ी रोज़गार का बंदोबस्त कर सकें। और अगर हुकूमत ये इक़दामात करने की बजाय सर्दमोहरी का मुजाहरा करती है तो ये बात नौजवानों को भी और इन ताजिरों को भी समझ में आनी चाहिए कि तुम्हारे किसी दुख का मदावा हुकूमत नहीं करेगी, बल्कि इन तमाम मज़ालिम का मुकाबला तुम्हें एक होकर करना पड़ेगा, तो तुम अपने इन मज़ालिम से निजात हासिल कर सकते हो। और अगर हम हमेशा दाद रसी की दरख्वास्त हुकूमतों से करते रहे और जो जुल्म कर रहा है उससे हम मरहम की उम्मीद करते रहे कि वो ज़ख्मों पे मरहम रखेगा, तो हमेशा हम खिसारे में रहेंगे। हम सबको ये समझ लेना चाहिए, आज ये हुज्जत तमाम करने के लिए ताजिर बिरादरी के सामने ताजिर बिरादरी ने भी मुतालबा किया और हुज्जत तमाम करने के लिए मैं भी रस्मन ये मुतालबा कर रहा हूँ कि जुबली मार्केट जो डिमॉलिश की गई है इसको मुतबादिल मिलना चाहिए और फौरी तौर पर मिलना चाहिए। और अगर मुतबादिल गवर्नमेंट नहीं देती, एक मिनट अगर गवर्नमेंट मुतबादिल फौरी तौर पर नहीं देती तो इन ताजिरों को भी और इन नौजवानों को भी ये बात समझ लेनी चाहिए कि तुम्हारे तमाम मसाइल का हल तुम्हारे एक होने में है, उसके अलावा किसी चीज़ में नहीं है। बेहद शुक्रगुजार हूँ कि कराची का दर्द समझते हुए, कराची के अवाम का दर्द समझते हुए, कराची के ताजिरों का दर्द समझते हुए ये यहाँ लाए। मैं साथ साथ कराची के विरासत और वारिसों को भी कहना चाहूँगा कि खुदारा कराची का ताजिर डूब रहा है, कराची की मईशत तबाह हो रही है, हमारे बच्चों को रोडों में लाया जा रहा है। हमें बताया जाए कि हम क्या करें। हमने इस शहर में 70-80 साल कारोबार तो किया, लेकिन इस शहर की हमने खिदमत भी की है। हमने इस शहर के शहरी होते हुए आपको वोट भी दिया। हमने इस शहर के शहरी होते हुए अपने तमाम आईनी और कानूनी जो हुकूक थे वो पूरे किए। लेकिन मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि बरतानिया के गवर्नमेंट का कानून वो शायद बेहतर था, जो इंसान को इंसानी ज़िंदगी गुजारने का हक देता था। जो इस कैमरों के सामने हमारे ताजिर भाइयों के साथ हुआ, इसका इजाला करने के लिए कोई मौजूद नहीं है यहाँ पे। कल हमने कमिश्नर कराची से रिक्वेस्ट की कि हमारे ताजिरों को जिस तरह गुजर नाला में 6-6 माह के किराए दिए गए हैं, हमारे ताजिरों को 6-6 माह के किराए दिए जाए, साथ साथ फौरी तौर पर नेमुल बदल का ऐलान किया जाए। लेकिन तकरीबन 3 दिन गुजरने के बावजूद भी कोई पुरसाने हाल नहीं है। मैं आफाक भाई का शुक्रगुजार हूँ कि ये हमारी दुख दर्द तकलीफ़ में यहाँ तशरीफ़ लाए, हमारी दाद रसी के लिए, हमारी आवाज़ आगे पहुँचाने के लिए। तो सबसे बड़ी बात यहाँ ये हुई है कि हमें दिलासे देते रहे, तसल्लियाँ देते रहे। गवर्नमेंट, सिंध गवर्नमेंट की तरफ से कमिश्नर, एडमिनिस्ट्रेटर हमें कहते रहे मीटिंग करेंगे, उसके बाद कोई लाएमल इख्तियार करेंगे। लेकिन अचानक शबखून मारा गया और ये देख लें कि एक 60 साल पुरानी मार्केट को मट्टी का ढेर बना दिया गया। और जबकि हमने इनसे कहा कि हमारी मार्केट भले आप गिरा दें, हमें नेमुल बदल दे दें, नेमुल बदल जगह दे दें, हम वहाँ पे हमारा कारोबार शिफ्ट करा दें। जब तक शिफ्ट नहीं कराते, जब तक हम अपनी मदद आपके तहत ये दुकानें बनाने के लिए तैयार हैं। लेकिन ये बात सुनी अनसुनी कर दी गई और सारी मार्केट को गिरा दिया गया। और उसकी वजह यह है, मैं समझता हूँ कि कराची की मईशत को तबाह हाल करने की कोशिश की जा रही है, कराची की मईशत को दीवार से लगाया जा रहा है। ये हमें कराची में रहने की
और उर्दू बोलने की सज़ा मिल रही है। मैं आपको इतना भी बता दूं कि आप बता दें पूरे पाकिस्तान में कोई शहर बता दें जहाँ इतनी ज़्यादा मार्केटें तोड़ी जा रही हों, जहाँ इंक्रोचमेंट का ये हाल हो, कहीं नहीं हो रहा। सिर्फ और सिर्फ ये कराची में हो रहा है। कराची के साथ ये घिनौनी साजिश हो रही है जिसको, और अभी मज़ीद कहा जा रहा है कि मज़ीद मार्केटें तोड़ी जाएंगी। 4000 दुकानें पहले तोड़कर अब तक उनका निमुल बदल नहीं दे सके। ये मज़ीद दुकानें तोड़ तोड़ के आप क्या दिखाना चाहते हैं कि लोगों को रोडों पे ला रहे हैं। 10,000 ख़ानदानों को आपने आज फिर रोडों पे बैठने पे मजबूर कर दिया। इन दुकानों से 10,000 ख़ानदान मुंसलिक थे, आज वो सब फिर उसी लाइन पे आ गए हैं। ये सारे देने वाले हाथ थे, आज ये सारे लेने वाले हाथ। अब्दुल गनी मेमन, प्रेसिडेंट जुबली क्लास मार्केट, जुबली लाइन चेयरमैन। अच्छा, जो ज़्यादती हुई है मार्केट वालों के साथ, वो आप सब लोगों ने देखा जो कल जिस तरह से ज़्यादती हुई। ठीक है, चलो जो ज़्यादती मेरे साथ हुई, मेरे लोगों के साथ हुई, चलो ठीक है, वो दरगुदर हम करते हैं, इसको कोई ऐसा नहीं है। मगर मैं ये कहता हूँ कि 164 दुकानों के लिए आप मुझे बताएं कि 3 घंटे का टाइम देने के बाद 3 घंटे में कोई पूरी मार्केट खाली हो सकती है, उसका सामान निकल सकता है। इन्होंने 3 घंटे में जो है वो एक नोटिफिकेशन निकाला कि भाई 3 घंटे के अंदर अंदर आप अपना सामान निकाल लें। तो 3 घंटे के अंदर जो है आप मुझे बताएं एक दुकान भी खाली नहीं होती। फिर भी हमने रात ही रात में जो है इसको जो है मामलात को देखा, और सुबह जो है उन लोगों ने जो है वो अपना मशीनें चलाना शुरू कर दी, जिसमें हमारे फर्नीचरों की जो है उन्होंने सारा मतलब ये तबाह और बर्बाद कर दिया। चलो जी, यहाँ तक भी सही है, मगर अब आप इसका नए बदल तो कम से कम पहले देते, उसके बाद आप मिसमार करते। हम खुद आपको चाबियाँ देते उसकी, हम ये कह के थक गए, मगर कोई सुनवाई नहीं गई किसी भी किस्म की, और हमारे लोगों को रोडों पे लाके खड़ा कर दिया, ज़ीरो कर दिया। खुदा की कसम खा के कह रहा हूँ कि यहाँ पे 2-2, 3-3 नस्लें चलती हुई आ रही हैं, जिसमें मैं खुद भी शामिल हूँ। वहाँ पे मेरे भी बच्चे जवान हैं, अब मेरी भी दूसरी नस्ल चल रही है यहाँ पे, मगर खुदारा सिंध गवर्नमेंट जो है वो पता नहीं क्या मतलब चाह रही है कि जो है वो बिल्कुल तबाह करने के लिए जो है वो बैठी हुई है। हम इनसे अभी भी कहते हैं कि खुदारा हमारी तरफ देखें। इसमें ऐसे लोग हैं कि रोज़ खाने कमाने वाले हैं। कल भी यकीन करें कि जो बेवा हैं, बेवा लोग भी इसमें मौजूद हैं जो कल आंसुओं से रो रही थी। तो खुदारा जो है आपसे फिर मेरी रिक्वेस्ट है कि इनको पहले नए बदल दें आप, और मामलात को इसको देखें।